क्या आपने जीवन में कभी किसी ग्रेजुएशन इंसान को गड्ढा खोदते हुए देखा है, मिट्टी खोदते हुए देखा है, बोरियां ढोते हुए देखा है? नमस्कार साथियों। अरे ठहरिए साहब, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। आज की इस वीडियो को आप अपने बच्चों को ज़रूर दिखाना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। वो इसलिए कि जो बच्चे जीवन के शुरुआती दौर में, जीवन के प्रथम पड़ाव पर, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज, जो नौजवान, जो विद्यार्थी 4 से 6 घंटा ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, वो जीवन के पाठशाला में दुख, दर्द और लाचारी और दरिद्रता से जीवन भर जूझते हैं। क्योंकि जहाँ सरस्वती नहीं, वहाँ लक्ष्मी माता नहीं आ सकती। ज्ञान के बिना धन का आना नामुमकिन है। इसलिए अपने जीवन को अगर आप कोसना नहीं चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं मित्र कि अपने जीवन को खूब कोसते हैं, अपनी मेहनत को खूब कोसते हैं, ऊपर वाले को खूब कोसते हैं कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे कहाँ से होगा गुड़ दिमाग? तूने अगर जीवन के पहली चैप्टर पर ठीक से पढ़ाई लिखाई की होती तो आज तू भी किसी अच्छे पद पर होता। जीवन में कभी किसी ग्रेजुएशन इंसान को गड्ढा खोदते हुए देखा है, मिट्टी खोदते हुए देखा है, बोरियां ढोते हुए देखा है? नहीं ना। क्योंकि जो एजुकेटेड होते हैं, हो सकते हैं 2 साल, 5 साल, 10 साल नौकरियों के लिए भटकते हैं और कुछ लोगों को नौकरी नहीं भी मिलती है। लेकिन जो एजुकेटेड होते हैं वो कभी ना कभी अपनी मंजिल को पा लेता है। क्योंकि हीरे हो सकते हैं कुछ दिन रोड के किनारे में पड़े रहे, लेकिन एक ना एक दिन अगर वो असली हीरे हैं तो किसी ना किसी जौहरी की नज़र उस पर जरूर पड़ती है। तब वो रोड पे पड़ा हुआ हीरा लाखों करोड़ों में बिकता है। ठीक उसी तरह एक एजुकेटेड इंसान की अपनी दक्षता, अपनी व्यक्तित्व और अपनी जो पढ़ाई लिखाई का ज्ञान है वो कभी ना कभी काम जरूर आता है। इसलिए याद रखना, अपने जीवन में अगर पैसे की तंगी से नहीं जूझना हो, अगर 2 पैर वाला गधा नहीं बनना हो, तो जीवन में सबसे पहले चैप्टर में अपनी ध्यान केंद्रित करो। यानी अपनी स्कूल या कॉलेज लाइफ में समय को बर्बाद मत करो। समय को केवल मात्र ही अपनी पढ़ाई लिखाई पर लगाओ। लेकिन विडंबना ये भी है आज के समय में कि कैरियर बनाना और बाबू सोना करने का उम्र एक ही है। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे मित्र, जो लोग कॉलेज लाइफ में जी रहे हैं, जो लोग कॉलेज के विद्यार्थी हैं, मैं उनसे ये निवेदन करता हूँ कि आप पढ़ लिख कर काबिल बन जाओ। बाबू सोना, सोनू मोनू आपको हजारों मिलेंगे। एक केवल किसी लड़के को सलाह नहीं है। मैं इस वीडियो में उन लड़कियों को भी कहना चाहता हूँ जो मेरे बाबू ने खाना खाया,
ये बोलते हैं, सबसे पहले अपनी करियर पर ध्यान दो। जब आप काबिल बन जाओगे तब आपके बाबू सोना आपके कदर जरूर करेंगे। कुछ लोग 10वीं के बाद अपनी आगे की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई शुरू नहीं करते हैं क्योंकि कुछ लोगों के परिवार में आर्थिक परिस्थितियां ठीक नहीं होती। और कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो लोग नालायक होते हैं और पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं। वो लोग अपनी कुसंगत में पढ़कर दिल्ली, मुंबई, केरल, ना जाने कौन कौन से प्रदेश में चले जाते हैं पैसे कमाने के लिए, और वहाँ महीना भर गधे की तरह खटते हैं। कोई प्लाईवुड कंपनी में, कोई लोहे की कंपनी में, कोई मजदूरी में अपनी जीवन को बिताते हैं कुछ चंद पैसों के लिए। लेकिन याद रखना, ऐसे कामों से आपके जीवन में कोई भी सुधार नहीं होने वाली। मैं किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं कह रहा हूँ या किसी भी काम का तौहीन नहीं कर रहा हूँ। एक गड्ढा खोदने वाला भी उतना ही राष्ट्र निर्माण में हितकारी होता है जितना कि एक ऊंचे पद पर बैठे हुए अधिकारी। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपसे पूछता हूँ, आपका जीवन बेहतर बने, क्या ये आप नहीं चाहते हैं? आप अपनी माँ बाप की सपनों को पूरा करें जो आपके पिताजी ने कभी देखा था, लेकिन आपकी सपनों पूरा करते करते उनकी जो सपने हैं वो दफन हो चुके हैं। इसीलिए आपका भी फर्ज बनता है कि आप एक अच्छा इंसान बनो। आप पढ़ लिख कर उनकी जो सपना है उस सपना को पूरा करो। इंसान अक्सर इस बात को क्यों भूल जाता है कि पूरी दुनिया में जितने भी धारदार और ताकतवर हथियार हो, लेकिन पेन से ताकतवर हथियार और दूजा कोई नहीं।